लेट्स से 1000 बच्चा है एक स्कूल के अंदर, ठीक है जी, प्राइवेट स्कूल की मैं बात कर रहा हूं, और 2000 रुपया फीस है। मैं मिनिमल पे आ गया हूं कि 2000 रुपया फीस है, ठीक है जी। 20 लाख रुपया महीना ये बना रहे हैं। 20 टीचर की अगर आप 15,000 रुपया भी सैलरी लगाएं तो ये 3 लाख रुपया सैलरी बनती है महीने की। और मुझे पता है कि ये 15,000 रुपया भी नहीं देते। 20 लाख रुपया महीना ये फीस कलेक्ट कर रहे हैं, उसमें से 5 लाख रुपया इनकी जेब में जा रहा है, 5 लाख रुपया इनके एक्सपेंसेस हैं, और फिर भी ये रो रहे हैं कि बैठ के स्कूल खोलें क्योंकि इन्होंने पैसे बनाने, क्योंकि वो एक्स्ट्रा 10 लाख इनकी जेब में नहीं आ रहा है। नाज़रीन, ये बयान है पंजाब के वजीर तालीम मुराद रास का। सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकया ही हमारे तालीमी इदारे माफिया हैं? अगर ये माफिया हैं तो इनको कंट्रोल करना किसका काम है, या फिर ये महज पॉइंट स्कोरिंग है और एक सियासी बयान? पाकिस्तान भर में सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक सरकारी स्कूलों की तादाद 1,32,000 है, जबकि चंद साल कबल ये तादाद 1,51,000 के करीब थी। पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों में मयार तालीम और बुनियादी ज़रूरतों की कमी, खस्ता हाल इमारतों और असातिज़ा के नामुनासिब रवैया, सियासी बुनियादों पर भर्ती की वजह से तालीमी कारकर्दगी किसी से ढकी छुपी नहीं है। यही वजह है कि लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ रुजू करते हैं। लेकिन कोरोना के बायस तमाम तालीमी इदारे उस वक्त बंद कर दिए गए जब उन्होंने नया सेशन शुरू करना था। ताहाल तालीमी इदारे बंद हैं। शुनीद है कि बैनुस्सूबाई तालीमी वज़रा कॉन्फ्रेंस के बाद जल्द स्कूल खोलने की कोई उम्मीद मिलेगी। लेकिन इस वक्त वालिदैन, प्राइवेट टीचर, स्कूल मालिकान परेशान हैं कि इनको वज़ीर तालीम ने माफिया क्यों कहा। नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत सारे शोबा-हाय ज़िंदगी को SOPs के तहत खोल दिया गया है, लेकिन शोबा तालीम अभी तक बंदिश का शिकार है। नाज़रीन, इस शोबे में 5 फरीक हैं। इसमें बच्चे हैं, इसमें वालिदैन हैं, इसमें असातिज़ा हैं, इसमें प्राइवेट स्कूल मालिकान हैं और इसमें हुकूमत है। वालिदैन परेशान हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जाते, लेकिन उनसे फीसिस ली जा रही हैं, और स्कूल मालिकान कहते हैं कि उनके खर्चा बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो फीसिस ले रहे हैं। नाज़रीन, सारी में कौन जिम्मेदार है? टीम गिरफ्त सबकी गिरफ्त करने जा रही है। मैं हूँ हाफिज शाहिद मुनीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरफ्त। एक तालीमी सर्वे के मुताबिक इस वक्त प्राइवेट स्कूलों की पूरे पाकिस्तान में तादाद 2,07,000 है, जिसमें ज़ेरे तालीम बच्चों की तादाद 2,67,00,000 है, जबकि इन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिज़ा की तादाद 15 लाख है, जो कि सरकारी स्कूलों की तादाद से 2 गुना ज़्यादा बनती है। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा मुतासरा फरीक वालिदैन हैं। इसकी भी 2 किस्में हैं। एक वो जिनके बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं और ऑनलाइन क्लासेस की सहूलत भी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन वो वालिदैन जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते, वो कैसे और क्यों फीसिस अदा करें? उनका शिकवा बजा है, क्योंकि कोरोना के बायस लाखों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। वालिदैन का कहना है कि इनको किचन के खर्चों से ही फुर्सत नहीं, फीसिस कहाँ से दें? अब फीसें भी दे रहे हैं, हालात भी कारोबार के सबके सामने हैं, और बच्चे जो हैं वो अलग से डल हो रहे हैं। उनका जो टाइम है वो बड़ा ज़्यादा ज़ाया हो रहा है। बच्चा आपका लैपटॉप पे है, आपका बच्चा जो मोबाइल पे है, तो कैसे पता चलता है वो क्लास ले रहा है या उसकी कोई एक्टिविटी? क्लास नहीं ले रहे सर, बिल्कुल नहीं ले रहे। बच्चे बहुत कम क्लास लेते हैं, ज़्यादा ये PUBG गेम्स, इन्होंने तो इनका हशर कर छोड़ा है इन दिनों। मेरा सवाल ये है, क्या मुश्किलात हैं आपको वालिदैन को? हर घर में किचन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो चुके हैं, छोटे छोटे मसाइल बन चुके हैं, और ये जो तलीमी इदारे हैं ये बच्चों के वालिदैन को रिमाइंडर दे रहे हैं, जी हमें फ़ीसें दें, हमें ये करें, स्कूल बंद हैं। जिस तरह कहीं कहीं गवर्नमेंट लोगों को रिलीफ दे रही है, प्राइवेट स्कूल जो हैं उनको भी चाहिए कि वो वालिदैन को जो इन दिनों में जो माह गुजरे हैं उसका रिलीफ दें। अगर वो छोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसको पेंडिंग जरूर करें। लोग तो बिजली के बिलों की रिक्वेस्टें कर रहे हैं जाके SDOs के पास, लोग तो गैस के बिलों की रिक्वेस्टें कर रहे हैं जाके। कोई कह रहा है जी मेरी इंस्टॉलमेंट कर दें, कोई कह रहा है जी मेरा गलत बिल आ गया ठीक कर दें। हम ये नहीं कहते कि हम नहीं देते या लोग ना दें, और भाई उसको स्टॉप कर लें फिल वक्त, और जो जिनका राइट है, जो डिज़र्व हैं, और उनको छोड़नी भी चाहिए। बहुत मसले हैं, बड़े बड़े लंबे चौड़े खाते हैं प्राइवेट स्कूलों के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको।
बच्चों के स्कूल तो ऑफ हैं, लेकिन फीसेस जो हैं स्कूल वाले ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं जी हमने तो टीचर्स को पे करने हैं, हमारे तो जितने भी हैं लाइक एक्सपेंस वो आ रहे हैं, हमने रेंट भी पे करने हैं, हमने बिल्स भी पे करने हैं, तो फीसेस प्लीज़ आप पे करें। तो अगर कोई नहीं भी पे कर रहा उसे फ़ाइन भी किया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। या तो फिर अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, अगर गवर्नमेंट हमें इस तरह से फैसिलिटीज़ दे रही है तो फिर फीसिस को ख़त्म करवाना चाहिए, क्योंकि बच्चे घर में हैं तो पेरेंट के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। ऑनलाइन जो तालीम हो रही है उस पर आप मुतमईन हैं? नहीं, आपको पता है आज के बच्चे को माँ की बाप की तवज्जो प्रॉपर चाहिए और टीचर्स की भी तवज्जो प्रॉपर चाहिए। तो अगर वो घर पे ही हमने सब कुछ उससे करवाना है तो फिर स्कूल भेजने का फ़ायदा क्या है, हम क्यों भेजने? कोई माने या ना माने, लेकिन वालिदैन की ये बात तो सच है कि घर में बैठे बच्चे तालीमी सरगर्मियों की बजाय गैर निसाबी सरगर्मियों में ज़्यादा मशगूल हो चुके हैं। घर में बच्चे हों तो मोबाइल, लैपटॉप, टैब, कंप्यूटर और टीवी की खैर नहीं होती। बाहर हों तो आवारागर्दी करते हैं या फिर खेल कूद और तमाशा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हसन। हसन, क्या करते हैं आजकल? पबजी वगैरह, टिकटॉक। पबजी, टिकटॉक? जी। कितने टिकटॉक आपके बन गए हैं? काफ़ी हैं। क्या गेम क्या खेलते हो? गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल, ऐसे। मोबाइल, लैपटॉप पे क्या करते हो? मोबाइल पे पबजी। कभी अब तो पबजी बैन हो गई है। पबजी घर में पबजी गेम बंद हो गई अब गेम? हाँ जी, अब हम अगली कंट्री से खेलेंगे, चाइना से खेल लिया करेंगे। तो पहले किधर से खेलते थे? पहले तो पाकिस्तान की तरफ से खेलते थे, तो पाकिस्तान में बैन हो गया तो अब चाइना का सिस्टम बना कर वहाँ चाइना से खेलेंगे, जैसे कि हम चाइनीज़ हैं। इसे कहाँ से दे? किचन तो हमारा चल नहीं रहा, बच्चे स्कूल जाएंगे तो फीसें ज़रूर देंगे, ठीक है। हुकूमत को चाहिए कि कारोबार खोले, सारे मर्द कारोबार पे जाएं तो बच्चों की फीसें हम लोग अदा करें। बच्चे सारा दिन घर में तंग करते हैं। मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, तो बात यह है कि ये मामला ये है कि हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया जा रहा है, टार्चर करते हैं। जब भी कहते हैं कि ये आप ये सिलेबस ले जाएं या हमें होमवर्क जमा करवाएं, वो साथ में कहते हैं ये आप ना इनकी फ़ीस सबमिट करवाएं। जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो फ़ीस किस बात की मांगते हैं? हमारा निज़ाम ऐसा कर दें कि हम गवर्नमेंट ही स्कूल में भेजें। माफियाज कहना तो अब पाकिस्तान में एक दूसरे को कहने का एक ना फैशन बन गया है। माफियाज जो होते हैं वो इतने कमज़ोर नहीं होते। 74% हमारा इस वक्त पेरेंट गैलप सर्वे के मुताबिक ये कह रहा है कि स्कूल फौरन खोले जाए। हम एक प्राइवेट स्कूल में आ चुके हैं। हमारे साथ प्राइवेट स्कूल के मालिक रिजवान साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि किन मसाइल का इस कोरोना के दौर में उनको सामना है। रिजवान साहब, किस तरह के मसाइल हैं? चौथा महीना है, स्कूल बंद हैं, तो प्राइवेट स्कूल मालिकान किस तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? बड़े ऐसे मसाइल हैं जो छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल तकरीबन बंद हो चुके हैं और बहुत से प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो बंद होने के करीब हैं। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि उन प्राइवेट स्कूलों का भी ख्याल किया जाए। रिजवान साहब, वालिदान कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाया भी नहीं जा रहा, फीस भी ली जा रही है, तो इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है आपका? इसके ऊपर मेरा मौक़िफ़ यह है जी, एक माशरा है और ये स्कूल एक स्कूल नहीं है, ये वो एक दरसगाह है और ये नहीं वालिदैन के लिए ही है और ये बच्चे भी हमारे हैं और हम इन वालिदैन के साथ ही हैं। जबकि प्राइवेट स्कूल मालिकान कहते हैं कि 90% स्कूल्स किराया की बिल्डिंग में हैं। उन्होंने किराए देने हैं, स्कूलों के असातिज़ा को तनख्वाहें देनी हैं। हुकूमत की तरफ से 20% रियायत मिली थी, 100% नहीं। वालिदैन पहले भी छुट्टियों की फीसेस देते थे, अब भी उनको ताउन करना होगा। अगर वो ताउन नहीं करेंगे तो 50% से ज़ायद प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे और लाखों टीचर्स बेरोज़गार।
हम एक प्राइवेट स्कूल में आ चुके हैं जहां पर प्राइवेट स्कूल मालकान एसोसिएशन मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे एतराज़ात हैं, वालिदैन के भी हैं, टीचर्स के भी हैं। वो सारे सवालात हम उनके सामने रखेंगे। लोग आपको माफिया कह रहे हैं कि स्कूल मालिकान कहते हैं लाखों कमा रहे हैं, उसकी टीचर को तनख्वाह नहीं मिल रही, वालिदैन पीट रहे हैं, बच्चे स्कूलों में नहीं आ रहे। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट बन गया है, इसके ऊपर आप सदर हैं PPSC, तो बताएं क्या मौक़िफ़ है आपका इसके ऊपर? माफियाज कहना तो अब पाकिस्तान में एक दूसरे को कहने का एक ना फैशन बन गया है। माफियाज जो होते हैं वो इतने कमज़ोर नहीं होते, वो अरबाब इख्तियार को अपने इशारों पर नचाते हैं। जो इस वक्त हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो सरासर जो है वो गलत जा रहे हैं, वो इसमें सरकर्दा रोल अदा कर रहे हैं। टीचर्स को पे उसी सूरत में मिलेगी जब स्कूल ऑनर के पल्ले कुछ आएगा। मई में शायद सिंगल फीस भी मेरे तक नहीं पहुंची। बिल्डिंग रेंट ही इतना बड़ा इशू बन चुका है कि स्कूल जो बिल्डिंग ऑनर्स हैं वो मुसलसल थ्रेट दे रहे हैं कि आपकी बिल्डिंग खाली करवा ली जाएंगी। कोई भी इनको माफिया कहना, कुछ भी कहने से पहले इनको कैटेगराइज करे कि कौन बंदा कितने फीस स्ट्रक्चर में सर्वाइव कर रहा है और उसके मुताबिक क्या वो फैसिलिटीज़ दे रहा है। गवर्नमेंट सेंसस डिपार्टमेंट आपका बता रहा है कि जो गवर्नमेंट इतने हज़ारों खर्च कर रही है, हज़ारों रुपया फ़ीस ले रहे हैं, निज़ाम फेल है। इसके बावजूद सर जो आप फ़ीस लेते हैं उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस भी हैं, जनरेटर चार्जेस है, दूसरा चार्जेस है, तीसरा चार्जेस है, तो ख़त्म कर दें सर। फीस 20 से 25-30% तक आ रही है। इससे ज़्यादा फीस पेरेंट्स पे नहीं कर रहे इस पैंडेमिक में पूरे ड्यूरेशन में। क्यों नहीं यहाँ ऐसा हो सकता कि SOPs के साथ यहाँ भी हमारे अदारे जो हैं वो खोले जा सकते हैं, खा हमें हाफ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एक दिन बुलाने पड़े और हाफ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एक दिन बुलाने पड़े। सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको कि आप ना कट कर दें फ़ीसें, तो आपने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तो नहीं माना, और माफिया की क्या डेफिनेशन हो सकती है? सर अगर कोई 1% 2% स्कूल गवर्नमेंट के ऑर्डर को डिनाई करते हैं तो इट डजंट मीन के 98% को भी उसी कैटेगराइज में कर दिया जाए। डिस्काउंट देने के बाद कि आप टीचर को तनख्वाह नहीं दे रहे, वालिदैन कह रहे हैं फीस दे रहे हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे। जी सर, और टीचर क्या कह रहा है कि हमें तनख्वाह ही नहीं मिल रही। डिस्काउंट दी 20 से 30% भी दे दी, इवन के 50% भी दे दी। इवन देन के पेरेंट्स जो है वो फ़ी पे नहीं कर रहे। हालात ये हैं कि प्राइवेट टीचर भी अपने स्कूल मालिकान से नाराज़ दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि उनके पास सिवाय इस थोड़ी सी तनख्वाह के कुछ भी नहीं था, वो भी छिन गई है। सुबह से लेकर शाम तक हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, हम मुस्तकबिल बनाते हैं उनका, लेकिन हमें तो नहीं ना कोई देख रहा कि हमने भी अपने घर चलाने होते हैं। हमें तो इन्होंने बिल्कुल भी सैलरीज पे नहीं की, 3-4 मंथ हो गए ऐसे ही है। और इन्होंने शोर डाला हुआ है कि हम तो फीस लेना चाह रहे हैं, हमें फीस दें, हमें तो सैलरीज ये पे नहीं कर रहे। हाँ जी, क्या मुश्किलात है आपको बतौर टीचर? हमें बहुत मसला हो रहा है, इंटरनेट का इशू भी होता है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। सारी रात जाके हम लोग बच्चों के लिए असाइनमेंट्स वगैरह तैयार करते हैं, स्लाइड्स वगैरह बनाते हैं और उसके बाद अपलोड करते हैं, क्लासेस लेते हैं प्रॉपर्ली, लेकिन फिर भी हमें 4 महीनों से ना अपनी सैलरी वगैरह नहीं मिल रही है। आपने उनसे तनख्वाह मांगी? जी, हमने उनको बोला है, वो कह रहे हैं आपने काम करना है करें इसी तरह, नहीं तो फिर आप लोग जॉब छोड़ दें। मसला ये है कि कुछ पेरेंट्स फ़ी पे कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे, लेकिन जो कर रहे हैं उसके हिसाब से वो हमें कुछ कम करके दे दें, लेकिन हमें कुछ दें तो सही ना। इसी तरह तो नहीं चलेगा ना। तमाम बोर्ड्स ने प्रमोट कर दिया 9th क्लास को, फर्स्ट ईयर को प्रमोट कर दिया, तो ये कैसी प्रैक्टिस रहेगी जबकि ये 6 महीने का गैप है, आगे पता नहीं कोरोना की वजह से कब खुलेंगे तालीमी इदारे, तो क्या बच्चे आगे मैट्रिक में चल पाएंगे? जहाँ तक बच्चों को प्रमोट करने का सवाल है जी, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ये इंतहाई गैर दानिशमंदाना फ़ैसला है और हमारी जो हुकूमत है ये फ़ैसला पहले करती है और सोचती बाद में है। 9th क्लास के रिज़ल्ट के ऊपर हम लोगों ने आइंदा 10th को प्रमोट करना है। लाइक बच्चों के साथ मैं समझता हूँ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। हुकूमत को इस बात के लिए गौर करना चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि हमने ये जो डिसीजन किया है ये बहुत गलत है। या तो SOPs के तहत स्कूल खोलने की परमिशन दी जाए, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारी हेल्प की जाए किसी भी तौर पर, चाहे वो बैंक से लॉन्ग टर्म विदाउट इंटरेस्ट लोन्स की सूरत में हो या
एहसास प्रोग्राम के तहत टीचर्स की सैलरी की सूरत में, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे स्टाफ को सैलरीज दे दी जाए, रेंट में हमारी हेल्प की कर दी जाए, तो फिर जैसे गवर्नमेंट चाहती है वैसे कर ले। हमारे साथ मरकजी सदर आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन मिर्ज़ा काशिफ अली हैं। हम उनसे पूछते हैं कि सर क्या वजह है कि हमारा मिनिस्टर भी आपको माफिया कहता है, लोग भी आपको माफिया कहते हैं, आप माफिया? देखिए, इससे बड़ी कोई बदनसीबी नहीं होगी कि चलो मैं आम बंदे की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर मिनिस्टर ये लफ्ज़ कहेगा तो फिर इससे आप हमारे माशरती अबतरी का अंदाज़ा कर सकते हैं। अगर हम माफिया होते तो इस वक्त हालत ये कि पूरे पाकिस्तान में 2,07,000 जो है प्राइवेट स्कूल काम कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट का 25A आर्टिकल का गैप पूरा कर रहे हैं। उनमें से 85% वो स्कूल हैं जिनका फीस ब्रैकेट आज भी 2000 से नीचे है, और 13% वो हैं जिनका 2000 से 5000 है। तो 98% तो उस ब्रैकेट में आते ही नहीं, जिसको आप माफिया या कोई भी ऐसा उस्ताद के लिए जो कि माँ और बाप का दर्जा रखता है, वैसे भी एक शर्मनाक बात है एक माशरे में जब उसको माफिया करते हैं। हम पूरी दुनिया में देखते हैं, ये अफसोसनाक है। 74% हमारा इस वक्त पेरेंट गैलप सर्वे के मुताबिक ये कह रहा है कि स्कूल फौरन खोले जाएं, और गवर्नमेंट जो है वो तारीख दर तारीख दे के ये साबित कर रही है वो जो तालीम से सिंसियर नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर और जो चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ, तीनों से मैं दरख्वास्त करूंगा इंटरवीन करें और खुद से तालीम की सरपरस्ती करें। वालिदैन के तावन ना करने से और मिनिस्टर साहब के गलत बयानात देने से और सोशल मीडिया के दानिश्वरों की वजह से एक कॉन्सेप्ट ऐसा डेवलप हो गया हुआ है कि वालिदैन फ़ीस नहीं दे पा रहे, उसी फीस से स्कूल चलते थे। पहले भी वो गर्मियों की छुट्टियों की फ़ीस देते थे, इस दफ़ा भी उन्हें देनी चाहिए। सर सवाल ये है कि ये जो लॉकडाउन के हालात चल रहे हैं, क्या उम्मीद है कब तक सर स्कूल खुल सकते हैं? दुनिया के सारे बिज़नेस, पाकिस्तान के सारे बिज़नेस खुल गए हैं, तो ये तालीमी इदारे कब तक खुलने की कोई उम्मीद है सर? उम्मीद की जा सकती है कि 15 अगस्त तक इसका कोई डिसीजन ऐसा आएगा कि गवर्नमेंट कुछ SOPs दे के उस पर अमल दरामद करा के जो ऑर्डर्स आएंगे उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला स्कूल जो है वो खुलेंगे। सर कुछ स्कूल कहते हैं फ़ीस मिल रही है, कुछ कहते हैं नहीं मिल रही, क्या जजमेंट का तरीका है कि ये फ़ीस ले रहे हैं? अगर वो ले रहे हैं तो टीचर क्यों परेशान है, और अगर नहीं ले रहे तो हुकूमत क्या कर रही है? तो कैसे पता चलेगा कि ये स्कूल फ़ीस ले रहा है और ये नहीं ले रहा? क्या मैकेनिज्म? इसमें जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जितने भी हमारे चेन स्कूल्स हैं या जो अच्छे स्कूल्स हैं जो वाउचर्स जो हैं वो इशू करते हैं, वहाँ पे मेरी इतला के मुताबिक मैक्सिमम पेरेंट्स जो हैं वहाँ पे फ़ी डिपॉज़िट करवा रहे हैं। अगर इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो स्कूल जो छोटे स्कूल हैं जहाँ पे फ़ी ज़्यादा नहीं है, 500 से लेके 2000 तक अगर उनकी फ़ी है, उनकी कंप्लेंट्स हमारे पास कुछ आ रही हैं कि वहाँ पे पेरेंट्स जो है वो बाकायदगी से फ़ी उनको नहीं दे रहे। लेकिन उसमें मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि मैंने अपने AUs के ज़रिए, अपने डिप्टीज़ के ज़रिए पेरेंट्स तक ये बात जो अपनी पहुँचाने की कोशिश की है कि अगर आप फ़ी नहीं देंगे तो वहाँ के साज़ा कराम को सैलरी नहीं वो दे सकेंगे। तो ये मैसेज हमारा उन तक पहुंच रहा है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पेरेंट्स जो है वो जहां तक जिस हद तक मुमकिन है वो 20% डिस्काउंट के साथ अपनी फ़ी पहुंचाने की उनको कोशिश करेंगे, ताकि वहां के साज़ा कराम को सैलरी भी मिल सके और उनकी जो नौकरी है वो भी बहाल रहे। नाज़रीन, कोरोना के इस दौर में हमें ज़रूरत है कि हम बतौर कौम एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे का बोझ बांटें। प्राइवेट स्कूल मालिकान को चाहिए कि वालिदैन के ऊपर कम बोझ डालें, और वालिदैन को भी चाहिए कि वो इस मुश्किल की घड़ी में स्कूल मालिकान का साथ दें। सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है हमारी हुकूमत की, वो कोई ना कोई ऐसा SOPs बनाएं, पॉलिसी बनाकर स्कूल खोलें ताकि तमाम लोगों की मुश्किलात आसान हो सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा टीम गिरफ्त को। अल्लाह हाफिज़।